हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखने वाले हैं क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे। क्विक सॉर्ट का प्रोसेस हम लोग देखेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखेंगे। क्विक सॉर्ट भी आपका जो वर्क करता है वो करता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे। सो is based on the divide and conquer algorithm that pick an element as a pivot। सबसे पहले पाइवेट एलिमेंट को आपका पिक करता है एंड पार्टीशन द गिवन एरे अरेंज एंड पिक पाइवेट बाय द प्लेसिंग द पाइवेट ऑन द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे में आपका ये एक प्रॉपर पोजीशन पे वैल्यू को क्या कर देता है, आपका फिक्स कर देता है। The key process in quick sort is a partitions। The target of partition is to place the pivot के अकॉर्डिंग, pivot element के अकॉर्डिंग ही आपका डिफाइन होता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करता है, एलिमेंट को सॉर्ट करता है। देन उसके अकॉर्डिंग ही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें फाइंड आउट होती है। तो इसमें सॉर्टेड एलिमेंट की जरूरत नहीं होती है, आपका एलिमेंट खुद से क्या होंगे, आपके सॉर्ट होंगे। सो पार्टीशन इज डन रिकर्सिवली ऑन दी सॉर्ट आप कर रहे हैं तो सॉर्टिंग आपको परफॉर्म करनी है। सो पार्टीशन इज डन रिकर्सिवली ऑन ईच साइड ऑफ द पाइवेट आफ्टर द पाइवेट इज प्लेस इन द करेक्ट पोजीशन एंड द फाइनल सॉर्ट। इसमें भी वही होता है, जो पाइवेट वैल्यू आपने ली है उससे लेफ्ट साइड जो होते हैं वो सारे लोअर एलिमेंट आ जाएंगे और राइट साइड जो है सारे आपके क्या हो जाएंगे, ग्रेटर एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका एक पाइवेट एलिमेंट है। सबसे पहले कंपेयर होगा तो आप चेक करेंगे कि कहां पर ये फर्स्ट पार्टीशन आपका परफॉर्म होगा 70 से। देखिए इस साइड तो सारे आपके क्या हो जाएंगे, स्मॉलर वैल्यू आ जाएंगे और इस साइड आपके क्या हो जाएंगे, सारे ग्रेटर वैल्यू हो जाएंगे। नेक्स्ट इसको आप इसमें पाइवेट बना देंगे, इस साइड सारे इसके, देखिए यहाँ पर तो कोई भी इससे स्मॉलेस्ट नहीं है तो ये कुछ भी ब्लैंक हो जाएगा। इस साइड सारे इसके क्या हो जाएंगे, ग्रेटर वैल्यू हो जाएंगे 10 से। सेम यहाँ पर पाइवेट आपका 90 है तो इस साइड तो आपका 80 आ जाएगा और इस साइड आपका ब्लैंक हो जाएगा। सेम अब इसमें 30 से इस साइड आपके लोअर तो कोई वैल्यू नहीं है, सब ग्रेटर है तो यहाँ हो जाएगा। इस टाइप से आपका ये अरेंज होगी वैल्यू और इस टाइप से आपका सॉर्ट हो जाएंगे एलिमेंट। सो नाउ अभी हम लोग इसका एग्जांपल से इसको देखेंगे। तो पहले एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपने वैल्यू ली है एक 35 है 50, ये आपने सॉर्ट करना है यूजिंग क्विक सॉर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम आपकी होती है क्विक सॉर्ट एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है। तो ये हमारा इसमें क्या है, पाइवेट वैल्यू है। इसमें ये वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एज अ p और ये वाली वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एज अ q। देखिए इसमें अब आपने इस साइड इधर की तरफ जाना है और इधर की तरफ आपके p में जो वैल्यू होनी चाहिए वो 35 से जैसी ग्रेटर मिलेगी वहीं पर आप स्टॉप कर देंगे p को और q को आप इस साइड लेके जाएंगे और जहां पर आपको लोअर वैल्यू मिलेगी 35 से इस साइड आप लोअर वैल्यू को सर्च करेंगे, इस साइड आप ग्रेटर वैल्यू को। जहां पर q में लोअर वैल्यू आपको मिलेगी वहां पर q आप क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद की प्रोसेस हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगर ये सारे असेंडिंग डिसेंडिंग में होते तो उस केस में आपको मान लीजिए कहीं भी ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता। मान लीजिए यहाँ पर आपके सारे एलिमेंट स्मॉलर हैं, 35 आप करें, ये 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है तो आप कैसे करते, तो इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट में इसमें इनफाइनाइट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है यहाँ पर, ताकि लास्ट एलिमेंट आप एज अ इनफाइनाइट के केस में 35 हमेशा जो होगा इससे लेस ही होगा तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी वैल्यू। तो इस साइड आप Q में देखेंगे लेस देन इक्वल टू 35 और इस साइड देखेंगे ग्रेटर देन 35। तो चलिए P में आपने देखा तो यहीं पर ग्रेटर है तो P तो यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब Q को मूव कराएंगे आप, Q में देखिए ये भी ग्रेटर है, ये आपका लोअर है तो Q पहुंच गए यहाँ पर, Q आए यहाँ पर। अगर P और Q आपस में दोनों को क्रॉस नहीं किया है तो उस केस में ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी स्वैप हो जाएंगे। 20 इधर आ जाएगा और 50 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट जब आपने स्टेप परफॉर्म किया तो आपका आ गया 35, यहाँ पर आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 15, ये 25, 80, देन यहाँ पर आपका 50 आ चुका है, देन 90 एंड देन 45। उसके अलावा ये इनफाइनाइट तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ताकि आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर में रहे। ये आपका P है और यहाँ पर ये आपका क्या है, Q है। नाउ अब आपका ये तो पाइवेट तो वही वैल्यू है आपकी, फिर से वही कंडीशन। अब 35 से अब इधर की तरफ देखेंगे ग्रेटर, तो आप देखिए यहाँ पर 15 को देखा, 15 ग्रेटर नहीं है, 25 ग्रेटर नहीं, 35 से 80 जो है वो ग्रेटर है 35 तो P आपका यहाँ पर मूव कर जाएगा, P यहाँ से हटके आपका यहाँ पर मूव कर जाएगा। ऐसे Q देखेंगे आप लोअर ऑफ 35 तो 50 के बाद 80 लोअर नहीं है, 25 जो है वो लोअर है किससे, आपका
35 से, तो Q आपका यहाँ पर मूव कर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा Q। अब देखिए P और Q ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है। जैसे P एंड Q आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर लेंगे, दैट मीन्स आपका फर्स्ट पाइवट कंप्लीट हो चुका है, मैंने फर्स्ट पार्टीशन कंप्लीट हो गया है। उस केस में जो Q की वैल्यू है उसे रिप्लेस कर देंगे आप किससे, पाइवट से। पाइवट से आपने इसे रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू आपके पास आ गई 25, 20, 15, 35, देन 80, 50, 90 एंड 45। अगर अब आप देखें पाइवट वैल्यू क्या है आपकी 35, अब देखें इस साइड आपके सारे स्मॉल वैल्यू हैं और इस साइड आपके सारे क्या हैं, ग्रेटर हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्टीशन आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें पाइवट आपका मिड पे आ चुका है, इस साइड सारे स्मॉलर आ गए हैं और इस साइड आपके ग्रेटर आ गए। इसी तरीके से आप फिर से इसमें इसको पाइवट ले लेंगे, इसमें भी वही रूल निकालना है आपने, सेम इसमें भी आपने फॉलो करना है, इससे आपका लास्ट में सॉर्ट करके एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपका क्विक सॉर्ट जो है वो वर्क करता है। तो ये तो वर्किंग हो गई क्विक सॉर्ट की। अब हम लोग इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। सो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन क्विक सॉर्ट, द बेस्ट ऑकरेंस व्हेन द पाइवट एलिमेंट इज द मिडिल एलिमेंट और नियर टू द मिडिल एलिमेंट, देन रिकर्सिव रिलेशन क्या आपका फाइंड आउट होगा, Tn इक्वल टू Tn/2 प्लस Tn/2 प्लस n। एंड टाइम आप इसको सर्च करेंगे तो 2Tn/2 आपका हो चुका है प्लस n। तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, n log n, इसमें क्या हो जाएगा आपका रिटर्न कर देगा। नाउ एवरेज केस में भी वही आएगा, इट अकर व्हेन द एरे एलिमेंट आर द जंबल ऑर्डर देन द नॉट प्रॉपर्ली असेंडिंग एंड नॉट प्रॉपर्ली डिसेंडिंग ऑर्डर, तो भी आपका वही आएगा n log n। एंड तीसरा केस वर्स्ट केस हो सकता है जिसमें आपके पाइवट एलिमेंट आइदर ग्रेटर और स्मॉलर एलिमेंट, सपोज इफ पाइवट एलिमेंट ऑलवेज इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एरे, एरे के अंदर लीस्ट एलिमेंट हो, तो उसका जो रिकर्सिव रिलेशन है वो ये आएगा और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी ON स्क्वायर हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी फाइंड आउट होंगी। हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है, एवरेज केस भी आपका n log n होता है, बट आप फर्स्ट केस की बात करेंगे तो वो ON स्क्वायर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसकी, क्विक सॉर्ट की। तो ये था आपका क्विक सॉर्ट का प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट।